एक बात कहूँ, भूल जाओ उसे। वो बहुत बदनसीब है जो तुम उससे नहीं मिले। तुम भी इस कॉलोनी का एक हिस्सा हो। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। मैं बर्बाद हूं या आबाद, तुम्हें इससे क्या? देखो निसार, नसीहत मत कर। पर आप गलत समझ रहे हैं बाबा। आप एक बार बस, आज मैं आखिरी दफा अपने महकमे के दफ्तर जा रहा हूं। अगर आज भी मेरा काम ना हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है यार। मैं बात कर चुका हूँ उससे। वकील साहब, आपको फायदा नहीं हुआ, मुझे तो कम से कम जरूर होगा। जब मैं निसार से जाकर कहूंगा कि भाई सारे जमाने को ऑफर की, मुझे क्यों नहीं की, तो जाहिर है वो मुझे ऑफर करेगा, तो कम से कम मेरा तो फायदा होगा ना। मुबारक हो चाचा। तुम्हें 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 भी। आ रही हूँ भाई। कौन है? कितने दिनों बाद याद आई? सोचा भी नहीं कि कोई इंतजार करता होगा। मेरा इंतजार करने में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे अयाज बेटा, कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद आए। जी बिल्कुल ठीक हूँ काका। बस वो कुछ दिन से इधर गुजर ही नहीं हुआ, तो फिर मैं आ भी नहीं सका। अच्छा अच्छा, आओ बैठो। हाँ जी। अरे नबीला बेटा, जा जरा अयाज के लिए चाय तो बनाना। ये हमारी चाय पीने नहीं आए, यकीनन अपने किसी काम से आए होंगे। अच्छा अच्छा, बक बक मत कर, जा जाके चाय बना के ला। अच्छा, लाती हूँ। और क्या हो रहा है आजकल? बस कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ, आगे देखो क्या होता है। काका, निसार तो नहीं आया था इस तरफ? निसार? कौन? अच्छा, वो फजल अली का बेटा। वो इधर तो नहीं आता। हाँ, अभी 4-6 रोज पहले वो जंक्शन चौक आया था अपने किसी दोस्त को मिलवाने। क्या कह रहा था? नहीं, कह तो कुछ भी नहीं रहा था, बस उस दोस्त को मिलवाया, कुछ देर बैठा, फिर चला गया। अरे नबीला, ये चाय कब आएगी बेटा?
क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं। और मैं ये सोच रही थी कि पहली बार आज जनाब ने मुझे खुद लंच के लिए दावत दी है। आज मूड अच्छा ही होगा। मूड तो ठीक है, बस तुम एक बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा, यहाँ तो मूड अच्छा कर लो। लीजिए जनाब, कर लिया मूड ठीक। बताइए अब और क्या करना है? मुझे खाना खाना है और तुम्हें बिल अदा करना है। जी जी, सारी जिंदगी बिल ही तो अदा करने हैं मैंने। बिजली का बिल, गैस का बिल, तुम्हारी शॉपिंग का बिल, ब्यूटी पार्लर का बिल, बच्चों के पैम्पर का। बस 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 बस, हो गई फ्यूचर प्लानिंग। अब कुछ खाने को भी ऑर्डर कर दो, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पर क्यों? मंगवाता हूँ मैं। वेटर, टीटी बाबू, सुना रेलवे ने ये ज़मीन बेच दी? कौन सी जमीन? और यही अपने रेलवे कॉलोनी वाली। वो तुझसे किसने कहा मकबूल हुसैन? तो उड़ती उड़ती सुनिए फजल भाई। अमा मकबूल हुसैन, जो उड़ रही है उसे उड़ने दिया करो। उड़ती हुए को पकड़ने से नुकसान हो जाता है। जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई टीटी साहब। ओ मकबूल हुसैन, इनकी बातें तो अच्छों की समझ में नहीं आती। तेरी समझ में खाक आएंगी क्या? हाँ, हम बेगम से सीख के आते हैं घर से, इसीलिए। जी, क्या मतलब? भाई बेगम की बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए हम बदला लेने के लिए आप लोगों से ऐसी बातें करते हैं जो आपके समझ में ना आए। जमीन बिकने की उड़ती उड़ती खबर नसीम हुसैन तक कैसे पहुंची? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। हाँ, कई लोगों से जिक्र कर रहा हूं मैं, क्या पता उन्हीं में से किसी ने कह दिया हो। तुम लोगों को सख्ती से समझा रहे हो कि जमीन बिकने की बात किसी से नहीं करनी, वरना सौदा कैंसिल। तो फिर नहीं, ये काम इनका नहीं हो सकता। ये बात कहीं और से निकली है। अरे जरूर ये काम नदीम ने किया होगा। नदीम? वो कौन है? एक वकील है, कॉलोनी में ही रहता है। उस दिन आया था मुझे समझाने कि ये काम मत करो। उसे किसने बताया? मालूम नहीं। फिर किसने की होगी? कहीं ये बात मीरजान ने तो नहीं की? अबे यार, इसको सारा प्लान बता के मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब तो बॉस भी बहुत नाराज होगा। गलती तुमने की है। अब बॉस कहीं मेरी मोटरसाइकिल ना रोक ले। वादे के मुताबिक आज उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल देनी थी। यहाँ पे मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मोटरसाइकिल की फिक्र पड़ी हुई है। तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हें मिल जाएगी। अब तुम अपना काम तेजी से कर दो। यकीनन मेहरजान ने सारा प्लान खोल दिया होगा। इससे पहले लोग होशियार हो जाएं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजी करके उनसे दस्तखत ले लेने चाहिए। दवाई ली आपने? हाँ, अभी खाइए। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं। चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लें, मैं ज़रा बर्तन धो लूं। सकीना जी? वो निसार तो नहीं आया? ऐसा क्या काम पड़ गया आपको उससे? मैं देख रही हूँ आजकल आप रोज उसका पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस वो
उसने आने के लिए कहा था, इसलिए पूछ रहा था। आवारागर्द तो वो है, ये तो उसको खुद को भी याद नहीं होगा कि उसने कब कहा था आपको आने के लिए दोबारा। उस दिन भी पता नहीं कैसे आ गया था, अब दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा तो वो जरूर, मेरा मतलब है कि वो जब उसने आने के लिए कहा है तो फिर तो जरूर ही आएगा ना। जब उसने आना होगा ना वो आ जाएगा, इस तरह आपको उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं। पता नहीं क्या फिक्र लग गई है इनको उसकी। यस बॉस। ये बात बाहर पहुंची कैसे? बॉस वो मीरजान। तो मीरजान को किसने बताएगी? निसार ने बताई होगी। तो कहते थे कि लड़का बहुत समझदार है। बॉस गलती हो गई है ना, माफ कर दे उससे। अच्छा अच्छा ठीक है, पुलिस लड़के से बहुत सारी काम लेने, इसलिए माफ किया, लेकिन उस मीरजान का बंदोबस्त करना पड़ेगा, समझे तुम? बॉस अगर आप कहें तो टिकाने लगवा दो उससे। बको मत बेवकूफ, इस तरह हमारे लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो फिर बॉस? तो ऐसा करो कि इलाके के लोगों को मीरजान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दो। सबको ये बताओ कि वो फाशा धंधा करती है। जी जी बॉस। और लोगों को ये एहसास दिलाना शुरू कर दो कि उनके घर में भी बहू बेटियां हैं। जी जी बॉस, कह दूंगा। अगर उस मीरजान को इलाके से ना निकाला गया तो हर घर में एक मीरजान पैदा हो जाएगी। ठीक है बॉस, समझे, काम हो गया। ठीक है, ओके। निसार की मोटरसाइकिल? हाँ, दे दो उसे। अभी उसे खुश रखो जब तक अपना काम पूरा नहीं होगा। तुम्हें कुछ पूछना नहीं मुझसे? नहीं सर। सब समझ आ रहा है? जी सर। जब सब कुछ खुद समझ आ रहा है तो मेरी यहां पर क्या जरूरत है? देखो साशा, मुझे जॉब मिल गई है, अब तो मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। रियली सर? हाँ। पर ये जॉब मिली कहाँ पर आपको? बस मिल गई है एक जगह, अच्छी जॉब है, 2 दिन बाद ज्वाइन कर रहा हूँ। लाओ दो ये बुक। अब तो यकीनन तुम्हें बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। समझ तो आपको भी बहुत कुछ नहीं आया सर। Thank you. Thank you.
जब तक तू इसकी पीछे वाली सीट पे नहीं बैठेगी ना, इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना तेरा मुझ पे कोई हक है, ना मेरा तेरी इस बाइक पे बैठने का। जा चला जाए यहाँ से। देखूं तो सही वो क्या चक्कर चला रहा है। तुमने नीलम को बताया? क्या? यही कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते, तुम उससे प्यार ही नहीं करते। कुछ भी हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ करने नहीं दूंगी। कर लो, जो कुछ करना है ना कर लो, मैं अपना काम करता हूँ। अरे मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो मीरजान को यहाँ से निकाल दें, वरना वो सबको तबाह कर देगी। तुम्हें इस कॉलोनी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो इस कॉलोनी के हो भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? रात को 9 बजे तो आपने मेरे साथ खाना खाया है, उसके बाद जंक्शन चौक चले गए और 11 बजे